नमस्कार साथियों। आज मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको थोड़ा सा क्या करते हैं, घातांक और आधार बताना है। इसमें आप बार बार गलतियां कर रहे हो, तो थोड़ा सा आज महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आधार तथा घातांक। आधार तथा घातांक, या इसको केवल घात भी बोलते हैं, घात या घातांक। ठीक है। आधार देखो, आप एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखना है कि जब पद गुणा में हो तथा आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ये ध्यान रखना, घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, घातें का क्या हो जाता है बेटा, जुड़ जाती हैं। ठीक, कैसे जुड़ती हैं देखिए। जब पद गुणा में हो, पहली कंडीशन तो क्या है, पद काय में होना चाहिए, गुणा में। और आधार कैसे होने चाहिए, समान। समान मतलब एक जैसे, आधार होना चाहिए एक जैसे। और वो पद कैसे होने चाहिए, आपस में उनका गुणा होना चाहिए। देखो जैसे बिल्कुल शुरू से चलते हैं, जैसे चलते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। देखो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 कितनी बार है। देखो मैंने आपको बताया, जैसे किसी भी संख्या पे कोई भी घात ना हो तो घात कितनी मान ली जाती है, 1। तो इस पर 1 की घात 1, 1 पर 1, 1 पर 1, 1 पर 1। तो देखो ये हमारा आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। ये हमारा आधार कहलाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि देखो इनके आधार कैसे हैं, एक से हैं, और ये पद कैसे हैं, गुणा में। तो हम यहां लिख लेंगे आधार। आधार कितना है, 1। और इनपे देखो, इस पे एक घात, इस पे एक, इस पे एक, इस पे एक, तो ये घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 1 + 1 + 1 + 1 कितनी हो गई, कुल मिला के हो गई तुम्हारी 1 की घातें कितनी हो गई, 4, है ना। यानी 1 पर कितनी भी घात हो तो उसका उत्तर वही एक ही आएगा। ठीक है, 1 पर चाहे देखो ये 4 है। देखो अभी एक और एक चीज महत्वपूर्ण, 1 गुणे 1 गुणे 1, ये ध्यान रखना। तो यहाँ 1 की घातें कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ ये 1 क्या है आपका आधार, और 3 क्या है, घात। तो यहाँ 1 की घातें 3 का मतलब ये हुआ कि 1 ही इसका मान आएगा। ठीक है, 1 पर कितनी भी घात हो उसका मान 1 ही आएगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये केवल धनात्मक संख्याओं के लिए है। किसके लिए, धनात्मक संख्याओं के लिए, ये धनात्मक संख्याओं के लिए है। अब थोड़ा सा चलते हैं ऋणात्मक संख्याओं के लिए। ऋणात्मक संख्याओं के लिए, ऋणात्मक संख्याओं के लिए देखिए, जैसे -1 गुणे -1 बराबर कितना हो जाएगा। इसमें आधार कितना है, देखो यहाँ -1 दोनों एक से हैं, इन पर घातें कितनी मान लेंगे अपन, 1। कोई भी संख्या है जिस पर घात कुछ नहीं है, कितनी मान ली जाती है, 1। तो आधार लिखेंगे, और उसकी क्या है, घातों का क्या हो जाता है, जब पद गुणा में हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो घातें 1 + 1 कितना हो जाएगा, -1 की घातें 2, -1 की घातें 2, यानी इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस नहीं आएगा। देखो अभी बताएंगे क्यों। देखो जैसे अगला देखते हैं, -1 गुणे -1 गुणे -1 कितना हो गया, -1 की घात है। देखो जो तीनों पद गुणा में है और सब पर कितनी घात है, 1 घात है। तो आधा क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। आधार एक बार वही लिख दिया जाता है और घातें जुड़ जाती हैं। तो 1 2 3 घातें कितनी हो गई, 3, यानी -1 की घातें 3। तो इसका उत्तर आएगा -1 में। यहां आ रहा है देखो प्लस में, और यहां आ रहा है माइनस में। आप कहोगे ये सब क्यों, ऐसा इसलिए है कि देखो जब -1, प्लस की बात नहीं कर रहा, -1 पर घात सम हो तो उत्तर हमारा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। और -1 पर घात विषम हो, यानी विषम संख्या में हो, जैसे यहां 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, विषम में घात चढ़ी हो,
-1 पर घात विषम में हो तो -1 ही आएगा, ये ध्यान रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कई बार हायर लेवल जो एसएससी लेवल के होती हैं उसमें भी ये घात का जो है घपला बना रहता है। देखो उसको आप ऐसे समझ लो, जैसे -1 की घात 10 है तो इसका मान कितना आएगा, -1 आएगा क्या +1? +1 आएगा, क्योंकि देखो इसकी घात कैसी है, सम संख्या है। तो किसी जो माइनस के लिए है ये नियम, कोई भी माइनस संख्या है अगर उस पर घात सम है तो उत्तर काय में आएगा, उसका प्लस में आएगा। अगर इसी सवाल को हम लिख दें कि -1 की घाते 13 है, यानी -1 का गुणा कितनी बार है, 13 है, तो ये उत्तर -1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां जो घात है वो कैसी है, विषम। ठीक, ये तो आप इतना तो समझ ही गए। देखो जैसे मैं लिखूं कि 2 की घाते 3, तो ये 2 पर ये घात किस पर चढ़ी है, 2 पे, तो जिस पे चढ़ी है ये होता है आधार। कितने की घात है, 2 पर कितने की घात है, 3 की, तो ये कहलाती है घात, या इसी को बोलते हैं घातांक, यानी घात का अंक। घात का अंक कितने की घात चढ़ी है। ठीक, अब इसको देखो आप ऐसे समझ लो, जैसे मैं यहां कर रहा हूं 2 × 2 × 2 × 2। अब देखो यहां सारे पद काय में है, गुणा में है। तो मैंने क्या कहा था, जब पद गुणा में हो आधार समान हो। सब में देखो 2 2 2 2 2 है, इन पे घात कितनी चढ़ी, सब पे। किसी भी संख्या पे अगर घात कुछ ना हो तो घात कितनी मान ली जाती है, 1 मान ली जाती है। तो देखो उस पे घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। देखो इस पे 1 घात, इस पे 1, इस पे 1, इस पे 1, क्या हुई, 1 2 3 4। चाहो तो ऐसे लिख लो 1 + 1 + 1 + 1, कितनी हो गई, 4। 2 की घाते 4। ठीक, इसको उल्टा भी लिख लो कि अगर 2 की घाते 4 को क्या लिखेंगे, 2 की घाते 4 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2। भाई जैसे हमने आपको बाएं और दाएं पक्ष क्यों बताया था कल, कि अगर बाएं बराबर दाएं है तो दाएं बराबर बराबर, यानी इसको 2 × 2 × 2 × 2 को लिख रहा है अपन, 2 की घाते कितना, 4, तो 2 की घाते 4 को क्या लिख सकती हैं, 2, क्योंकि देखो इसको लिखा है ऐसा तो इसको लिख देंगे ऐसा, बात वही की वही है। ठीक है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति रहती है आप लोगों के साथ घात और आधार के साथ। देखो अगले चलते हैं, जैसे यहां लिख रहे हैं मैं 3 × 3 × 3 × 3, तो कितना हो जाएगा, यहां देखो आधार कितना है, 3, और सब पे घातें कितनी हैं, कोई भी संख्या है जिस पर घात कुछ नहीं है कितनी मान ली जाती है, 1, तो 3 की घातें कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4। ठीक, देखो एक सवाल और देख लो, जैसे ये है 3 × 3 की घाते 2 × 3 की घाते 3। अब ये साफ कैसे होगा, देखो पहली चीज तो आप ये देख लो कि इनके आधार 1 से हैं, बिल्कुल ओके काम। घात जब आधार 1 से है तो आधार को हम लिख देंगे। अब क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। देखो इस पे 3 की घात है, इस पे 2 पे है, इसकी कितनी है 1, तो 1 और 2 कितनी हो गई, 3, और 3 कितनी हो गई, 6, 3 की घात 6। बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसी प्रकार देखो अचर राशियों में होता है, अचर राशियों में जो अचर राशि होती, जैसे देखो हम लिखेंगे x × x, ध्यान से देखना, x × x, संख्या का समझ में आ गया। अब देखो x दोनों क्या है, x दोनों का क्या हो रहा है, गुणा, पद का में है। देखो जब पद गुणा में है ना, तथा आधार समान हो, दोनों के आधार घात इन पर कितनी कितनी मान लेंगे, 1 1, क्योंकि कोई भी संख्या हो, चाहे चर हो अचर हो, अगर उस संख्या पर घात नहीं चढ़ी है तो घात कितनी मानी जाती है, 1। तो देखो यहाँ आधार आपका x, 1 इस पे चढ़ी, 1 इस पे चढ़ी, तो x की घात 2 हो गई। ठीक, इतनी सी बात। आगे चलते हैं, देखो जैसे x² × x बराबर इतना कितना होगा, देखो दोनों पद काय में है, गुणा में है ना। ठीक, इस पर कोई घात नहीं है तो कितनी मान लेंगे, 1, दोनों पद गुणा में हो, आधार कैसे हैं, 1 से, x यहाँ है, x लिख लेंगे यहाँ। अब घातें क्या हो, जुड़ जाएंगी, 2 और 1 कितनी हो गई, 3, इतनी सी बात। ठीक है, देखो आगे चल, जैसे 2x² × 3x, इसका मान कितना होगा। तो ऐसी स्थिति में जहां चर और अचर गुणा, तो पहले जो हमारी संख्या है उनका हम गुणा देख लेंगे। तो देखो अपन जैसे ऐसे करते हैं तो 2 × 3 कितने होते हैं, 2 × 6। तो यहाँ पहले संख्या वाली पद देख लो, तो संख्या वाली क्या है, 2
गुणे 3 कितने हो गए 2 तिहाई 6। अब क्या बचा देखो एक्स स्क्वायर गुणे एक्स, तो यानी ये बचा एक्स स्क्वायर गुणे एक्स। अब देखो तो एक्स के ऊपर हम घात 1 लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। 6 के 6 देखो एक्स, ये दोनों पद काय में है गुणा में है ना, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, तो जब दोनों गुणा में है तो क्या है आधार समान है, एक्स यहाँ तो घातें क्या जुड़ जाएंगी 2 और 1 कितने हो जाएंगी 3, तो 6 की घात 6x घाते 3, 6x का क्यूब इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो जैसे 3x स्क्वायर गुणे 2y स्क्वायर गुणे 2x गुणे y, ये ध्यान कुछ घबराना नहीं है, बिल्कुल जैसे हम गुणा करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। तो देखो पहले अपन अभी गुणा देख लेंगे, संख्या इसमें कौन कौन है 3 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हुआ 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हुआ 12। अब देखो अब ये अचार अचार नपट गए, यानी जो संख्या है वो नपट गई। अब बचे हैं कौन से अचर वाली, सॉरी चर चर नपट गए हैं, संख्या नपट गई, अब बचे हैं अचर। तो अचर में कौन कौन बचा है देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा था x गुणे x, यहाँ क्या है वाई स्क्वायर, भाई दो का जिस संख्या का तो अपन ने पहले कर लिया था, वाई स्क्वायर गुणा कितना बचा वाई। बस अब देखो इस पर कोई घात है नहीं है, तो यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे, 12 ज्यों के त्यों। देखो एक्स स्क्वायर, देखो जो दोनों पद का में है गुणा में है, आधार 1 से है यानी x x है, तो यहाँ इस x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो x की घात कितने हो जाएगी 3। यहाँ देखो y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, तो कितने होगा y की घात 3, 12x क्यूब y क्यूब हो जाएगा, यानी 12x क्यूब y क्यूब, यानी 12x की घात 3 y की घात 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें सिस्टम चलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब जैसे सवाल कैसे आते हैं ये ध्यान रखिएगा। सवाल आएगा जैसे 5 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 सरल करो, क्या करो सरल करो। तो देखो आपको क्या करना है, 5 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, इसको कैसे हल करें। 5 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, आधार कितना है 5 और घात 2 है, घात कितनी है 2, इसका मतलब है 5 गुणे 5 2 बार लिखना है, समझ गए। फिर देखो जो गुणा का निशान लगा, इसको चाहो तो कोष्टक में लिख लो, इससे निपट गए अपन, अभी इतने से निपट गए, गुणा लगा दो। अब 3 की घात कितनी है जी 2, तो 3 की घात 2 मतलब 3 गुणे 3, भाई आधार 3 घात 2, आधार 3 मतलब 3 का गुणा 2 बार होना है, ऐसे नहीं करते ना 3 दूनी से, यानी 3 गुणे 3, क्योंकि जब अपन देखो 3 गुणे 3 लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 को हमने 3 गुणे 3 लिख लिया, तो बस अब इसका कर देंगे 5 25, ये गुणा लगा तो गुणा 3 का 9, 25 गुणा 9 कर देंगे, 9 पन्ना 45, 9 दुनिया 18 और 4 22 224। इस तरीके से हमें ये आधार और घातांक का गुणा ये होता है, तो इसे हमें ध्यान से देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिनने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे उन बच्चों का भी भला हो सके जिनके बेसिक्स थोड़े से कमज़ोर हैं या डाउटफुल हैं, तो उनका बेसिक क्लियर होगा। बेसिक क्लियर होगा तो आगे उनको जो है स्टडी में जो है जो कंसेप्ट होते हैं उनमें कोई डाउट नहीं रहेगा। जब डाउट नहीं रहेगा तो अच्छे मार्कों के साथ, अच्छी कंसेप्ट पकड़ के साथ वो आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।